हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। भारत सरकार की प्रमुख योजना कब से पढ़ रहे थे अपन? सन 2014 के बाद की प्रमुख योजनाएं। कल अपन ने 10 क्लियर करी थी। आई थिंक आपको याद हुआ होगा। जिनने नहीं पढ़ा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके पढ़ लेना। तो आज का हमारा सेशन चालू करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता में किया गया था। 9 मई 2015 को कोलकाता में किया गया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ सन 2015 में किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। उद्देश्य था, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। शुभारंभ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। ध्यान रखना, जितने भी बीमा की योजना आएगी ना, वह सब 2015 में लागू की जाएगी। ये ट्रिक रहती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। आइए, इस योजना के तहत 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस लाइन में, हर लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो आपको ध्यान रखना है सन 2015 में। डेट भी आपको याद रखनी है। तारीख है 9 मई 2015। 9 मई 2015। ठीक है, ये हो गई तारीख, ये हो गया सन। फिर ठीक है, अपन ने इसको पढ़ा। देखो, इस योजना के तहत आपको जो ईयर टाइम पीरियड देखा है ना, 18 साल से लेकर 50 साल तक का, यह भी याद रखना है। 18 साल से 50 साल तक का, ठीक है। 18 ईयर से 50 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक कितने रुपए, यह भी आपको याद रखना है। 330 रुपये का प्रीमियम भरकर कितने रुपए तक का लाभ उठा सकता है? 2 लाख रुपए तक का बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ भी 9 मई 2015 को किया गया था। यह भी क्या है, एक बीमा जैसा ही है। 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य पढ़ते हैं। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। अर्थात इसमें यह क्या है, जैसे आपकी उम्र 18 साल है, तो आप 18 वर्ष से लेकर 40 साल अर्थात 22 साल तक आप उसमें अपने बैंक खातों में कुछ पैसा जमा करवाओगे। अपने बैंक खातों में कुछ पैसा जमा करवाओगे। और ये बैंक खाते कब खोले गए थे? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आप उन बैंक खातों में कुछ ना कुछ पैसा जमा करवाते रहोगे धीरे धीरे। आपकी जितने भी क्षमता है, कितने साल तक? 22 साल तक। आप जितना पैसा इकट्ठा करोगे, आपको वह पैसा टुकड़ों में 1000 से जितना पैसा आपने कराया, उसके हिसाब से आपकी पेंशन बन जाएगी। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट में तो पेंशन आती है, लेकिन अगर ऐसे पेंशन आप कोई प्राइवेट काम करते हो उसमें आपको पेंशन नहीं मिलती, तो यह वह स्कीम है। आप समझ चुके होंगे इस बात को। आपका पैसा आपको ही वापसी मिलेगा, ब्याज को जोड़वा के। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए, अमरूद योजना। अमरूद योजना का शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया था। सबसे पहले अमरूद के फुल फॉर्म याद रखेंगे, अटल मिशन फॉर ग्रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरी इलाकों में सभी घर बनाने की योजना शामिल है। अमरूद योजना फुल फॉर्म याद रखेंगे, और उद्देश्य दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। ठीक है, 100 शहरों का चयन करना और उनका विकास करना। किसके सहयोग से? सहयोग पूछा गया है, ध्यान रखना, सिंगापुर का सहयोग है। इसमें सहयोग पूछा गया है हर एग्जाम में। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया है। 25 जून 2015 को किया गया है। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है।
डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध करवाना। ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास शामिल करना। स्किल इंडिया मिशन। देखो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना व उचित मॉनिटरिंग करना। ठीक है। अब आता है देखो आगे, सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क व रेल परिवहन से जोड़ना। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है उदय योजना 5 नवंबर 2015। ठीक है। उदय क्या है, आइए, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार व घाटों से उबारना। इस योजना में जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है, झारखंड है। कौन सा है, झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबर मिशन 22 फरवरी 2016, सेतु बाथरम 4 मार्च 2016। उद्देश्य याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर व अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। यह किस योजना के अंतर्गत होता है, सेतु बाथरम योजना के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आता है हमारा स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है। उद्देश्य पढ़िए, अनुसूचित जाति व जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण। कितने लाख से, 10 लाख से 1 करोड़ अर्थात 100 लाख तक का लोन उपलब्ध करवाना स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य है। तो ये आज का हमारा पार्ट 2 भारत सरकार की प्रमुख योजना है। अपन ने पढ़ने का प्रयास करा, रिवाइज करिए, चीज़ों को याद करिए, ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।